बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दायरे इंतखाबी जो अपील थी उसके ऊपर समाअत हुई है आज। और यकीनन ये कोई सियासी नोयत का केस नहीं था, ना ये किसी को सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए था, ना ही किसी से इसको सियासी नुकसान होना था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 रुकनी लार्जर बेंच के अहकामात के ख़िलाफ़ जाके इसको जो है ना वो बराह रास्त तशरीहात की इसकी, क्योंकि लार्जर बेंच ने तो कहा था जब सियासी इस्तेमाल का अंदेशा हो तब हम उसको लाइव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे लाइव कर दिया गया और ख़ुद ही कर दिया गया, बगैर किसी दरख्वास्त के कर दिया गया। यानी कि जब हमारा दिल होगा तो लाइव होगा, तो अड्डा होगा तो कुछ भी कर लो, उसे नहीं करना। ये टोटल इस बात का आज का क्रक्स है सारी बात का। और आगे बढ़ के चलते हैं, क्योंकि ये सारा मामला डायरेक्टली रिलेटेड है बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले से, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मुसर्रत लाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसला दिया था। तो आज जब बात उस तरफ जाती थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बात को घुमाने की कोशिश करते थे, काजी फैसल साहब बात को आगे भी चले जाते थे। कभी फैसल तरीके को कहते थे आप अपने दलाइल दे, यूँ तो फिर मैं कुछ भी नोट नहीं कर रहा, मेरा कलम सूख गया, ये हो गया वो हो गया, मैंने पेन उठा के 15 मिनट मैं थक गया था, मैंने ज़मीन पर रख दिया कि आप बोली क्वेश्चन है, कुछ लिखवा नहीं रहे। और ये वाक़या एक दफ़ा 2 दफ़ा नहीं हुआ, मुकम्मल 13 मरतबा ये ऐसा हुआ कि जब बल्ले के निशान की बात आई, काजी साहब दाएँ बाएँ करते रहे, मैं नोट कर रहा था साथ साथ। इसके अलावा 4 मरतबा जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये बात की गई समाअत के दौरान, 1-2 मरतबा नहीं, पूरे 4 मरतबा कि लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो गलतियाँ हुई हैं उनका अजाला किया जाए और हकदार को उसका हक वापस किया जाए। यानी कि तमाम नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को उनके तमाम MNAs वापस किए जाएँ और वो फिर आगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से दावा करें, क्योंकि PTI का जो उन्होंने कहा बल्ले का फैसला था उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, इतना हवा बना दिया गया कि PTI के अपने लोग गुमराह हो गए। हालांकि उसमें सिर्फ बल्ले के निशान के ऊपर एज अ पार्टी इलेक्ट करने के ऊपर पाबंदी थी। आर्टिकल 66 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत तमाम जो उम्मीदवार है वो अपनी मर्जी से बल्ले का निशान ले सकते थे और PTI कोई तहलील नहीं हो गई थी, कोई पाबंदी नहीं लग गई थी, उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं हुई थी बल्ले के निशान वाले फैसले से। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी क्योंकि उनके पास कोई नशिस्त नहीं थी और PTI के पास भी बतौर उन्होंने कहा कि आप तस्लीम करते हैं कि नशिस्त नहीं थी। हालांकि जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा मेरे हिसाब से PTI की सारी MNA से, क्योंकि लोगों ने उनको वोट दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि जब आपने शमूलियत इख्तियार करी तो PTI में क्यों नहीं की, क्योंकि लोगों ने PTI को वोट दिया था। एक बार फिर उनकी जानिब से जुमला बोला गया। ऑस्ट्रेलिया चीफ साहब कैसे देखते हैं बेंच को? मेरे हिसाब से तो 6 एक तरफ है, 6 एक तरफ है, या 5 एक तरफ है, 6 एक तरफ है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हमेशा फैसला कौन किरदार अदा करते हैं, बेंच में मुकम्मल खामोशी उनकी जानिब से, ना उन्होंने कोई सवाल पूछा ना कोई ऑब्जर्वेशन दी। हाँ वो उनका, लेकिन वो थोड़ा सा है कि वो ऑलरेडी जो कुछ फैसलों से उनके शो हो रहा है कि शायद वो कम अज़ कम अगर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना दे, कम अज़ कम दूसरों को रेवड़ियाँ बांटने नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जमाल मंदोखेल साहब किस साइड पे हैं या उनकी क्या नज़र आ रहा है? मेरा तो ख्याल है कि वो अभी तक इन बिटवीन है इन रिमार्क्स के बावजूद। हाँ जी, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जिस तरफ है ना, उस तरफ सुप्रीम कोर्ट को पहले खुद अपने घर में देखना चाहिए कि सलमान अकरम रज़ा इलेक्शन से पहले ये तशरीह करवाने आपके पास पहुँचे थे या नहीं पहुँचे थे, और आपने वो केस सुना या नहीं सुना। तो ये सारा खराबा तो सुप्रीम कोर्ट से बल्ले वाले निशान का भी पैदा हुआ और उसके बाद उस मामले की तशरीह करके भी या तशरीह ना करके भी पैदा हुआ। आप कह देते थे आप केस लगा के कि जी PTI आप पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट कर दिया, इसको आप मखसूस नशिस्तों की इससे वो डिटेल भी लें और ये पार्लियामेंट में जाके हो सकती है। इतना पूरा माहौल बना हुआ था, हवा किसने बनाई है? हमने बनाई है, आपने बनाई है, हवा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने बनाई है। उसके बाद आ जाता है एक जनाब दोबारा से एक मामला की नहीं ये पार्टी है और वो हो सकती है, तो नहीं आया वो मामला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लेकिन एक चीज़ तय कर दी है जी कि PTI पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वजूद रखती थी और इस हद तक तो वो तय है कि वो मैंडेट जो है वो वापस अवाम को देना चाहते हैं और उसकी रिफ्लेक्शन चाहते हैं कि उसमें जो आपने पूछा ना कि वो इधर जाएंगे या उधर, तो इस हद तक वो उस तरफ ज़रूर चले गए हैं कि वो कहते हैं कि जो अवाम की विल थी उसको यकीनी बनाया जाए। और वो मेरा ख्याल है वो एक स्टेप अहेड जाके वो ये बात कर सकते हैं कि ये मैंडेट बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूँकि लोगों ने वोट दिया है, आखिर में उन्होंने एक जुमला तो अकेला बोला है, उन्होंने कहा लोगों ने वोट दिया ही PTI को है, ठीक है। तो ये बड़ा चुभने वाला जुमला है कई लोगों के लिए मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा जी लोगों ने वोट PTI को दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वाजे किया कि हम हक़ाइक़ क्यों ना देखें, आप खाली कहते हैं जी कि बड़ा टेक्निकल सा होकर देखें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सामने है, आप ये भी देखें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों सामने है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसलिए सामने है क्योंकि PTI को आपने महरूम किया, आपने निशान से वो पार्टी के तौर पर कंटेस्ट नहीं कर सकी, तो उसके लोग यहाँ पर पहुँचे, तो हमें पूरी रियलिटी देख के मुकम्मल इंसाफ करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये एक चीज़ पे हम आवाज़ हैं कि आर्टिकल 17 की जो मंशा है उसको अपहोल्ड किया जाएगा। मंसूर अली शाह साहब भी इसी पर हैं
कि जी आर्टिकल 17 के तहत आयशा मलिक साहिबा ने भी ये ऐसी हाँ बातें की। कि अवाम जो है वो अहम है। एक चीज़ वोटर्स का हक वो ज़्यादा अहम है। कोई टेक्निकल गलती किसी जमात ने फहरिस्त दी थी या नहीं दी थी ये मैटर नहीं करती। प्रोसीजर मैटर नहीं और अगर किसी प्रोसीजर में कोई मिस्टेक थी तो इलेक्शन कमीशन को उसको खुद इसलिए दुरुस्त करना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी किसी को पनिश करना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मामला उस चीज़ों को दुरुस्त करके तो आगे लेके आना है। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये था कि वो मखसूस नशिस्तों की अगर नहीं है तो उनसे वो तलब करे, उनको टाइम दे और उसके मुताबिक उनकी जो है ना वहाँ में पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दे, ना कि लोगों को पनिश करके उसके अवाम की जो दी हुई एक राय है 8 फरवरी को उसके पूरे बरक्स एक पार्लियामेंट की तश्कील में मावनत करे। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं था। और दूसरा इलेक्शन कमीशन से एक गलती खुद भी हो गई हुई है जल्दबाजी में कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये पार्लियामानी पार्टी तस्लीम कर चुके हुए हैं। अब उनको मखसूस नशिस्तों से महरूम करना मुश्किल हो गया है और उनकी शमूलियत भी दुरुस्त तस्लीम कर चुके हैं। हाँ जी, अब उनकी उसको मुश्किल हो चुका हुआ है। आज की समाज से मेरा टेक अवे ये है कि मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अजाला करने जा रही है। अच्छा जुल्करनैन साहब, आज एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस के दरमियान भी बड़ी थोड़ी सी नोक जंग हुई। वो ये कि जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब हमेशा इससे पहले जितनी भी लार्जेस्ट बेंच हुए या फुल कोर्ट बनी वो हमेशा दूसरे जज को सवाल करने से रोक देते होते थे, या अगर कोई सवाल करता तो वो कहते जी नहीं आगे चले आप, वो वकील को कहते आप इसका जवाब करें। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो फुल कोर्ट बैठी हुई है हर जज सवाल करने का हक रखता है और वो जज जो है जवाब जानने का भी उसे हक है। उन्होंने कहा कि दिस इज अनफेयर से हुआ था मामला कि काजी साहब ने कहा कि जी इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मैं केस में अपीयर हुआ था तो मैंने जज से कहा अगर आपने माइंड बना लिया पहले से फैसले का तो फिर मैं अपना केस वापस चले। तो इसमें मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि दिस इज अनफेयर। तो चीफ साहब ने फैसला सदीकी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपने दलाइल आगे बढ़ाएं। मैंने लाइटर नोट पर बात की थी लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने कहा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और फिर जो बात आपने स्टार्ट में की ना कि चीफ जस्टिस साहब अच्छा केस की समाज शुरू हुई तो पहले 5, 7, 10 मिनट तो चले सदर इसी तरह फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उस मामले को लेकर बल्ले पर लेकर आए। सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर जब उस मामले को लेकर बल्ले पर आए तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि नहीं उन्हें कोशिश तो की, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं जो इससे पहले अगर थोड़ी सी तारीख देखें ना जुल्करनैन साहब तो तारीख ये है कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक एक होते थे जिन्होंने भुट्टो को ट्रायल किया था। उस भुट्टो के ट्रायल में वो उन्हें ख़ास कीना था जुल्फ़िकार भुट्टो से। जुल्फ़िकार भुट्टो जब भी उनके सामने जाते जब ट्रायल होता तो वो कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठे देते, उनके वकला को वो तज़ीक उनके साथ पेश आते, उनकी तज़ीक करते उनके वकला के साथ, बल्कि भुट्टो को कुर्सी से उठाकर फाइल फेंकते थे कि ये ले जी अपनी फाइल। वो तो जोर किया ही हुआ सुबह से अपनी मीटिंग भी कर रहे हैं तो आपने इधर भी लेकिन आज उन्होंने कहा जी आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा जी कि क्यों ना ये सीटें जो है हम खाली छोड़ दें, ये बात भी उन्होंने की। लेकिन फिर ये कहा कि नहीं खाली छोड़ना मुमकिन नहीं है। ये साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे को देने से बेहतर है खाली छोड़ी जाए, खाली छोड़ जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की जो प्रोसीडिंग हुई है इसमें जिस तरह सोहेल साहब ने बताया जजेस जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो दुरुस्त नहीं किया, टेक्निकल गलती थी उसको दुरुस्त कर सकते थे। और जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बात की जी कि बल्ले के इंतखाबी निशान पर कैंडिडेट बल्ला ले सकते थे, मुझे ये बताया जुल्करनैन साहब कि वो बल्ला कैसे लेते यार। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किसी को बैंगन दे रहा है, किसी को थाली दे रहा है। आज भी वोट जो है ना वो 7-6 का है जी, कि 7-6 किस तरफ? मैं 7 में कहता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ है 7 और 6 दूसरी तरफ है। मेरा आज भी यही जो है ना मैं अपनी उस राय पर कायम हुआ। राय पर कायम है सुहेल साहब, राय साहब तो डट के कहना नहीं मैं नहीं मानता, राय तो कायम है 7-6। आपको क्या लग रहा है ये इवनली इस वक्त 6-6 से बैलेंस है या 5 एक तरफ है 6 एक तरफ है और 2 जो है ना वो इन बिटवीन? देखिए अभी कोई भी बात करना तुक्काबाजी होगी। मैं मुतफ़िका फैसला भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अभी आज की समाअत के बाद में मुतफ़िका फैसला भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आ सकता है। और मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को हमेशा के लिए इसका मामला देखें, मशावरतें जब होती हैं तो उसके बाद एक दूसरे का भरम भी रखा जाता है, कई चीज़ें भी होती हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ायदा उठाते हुए इस केस का जो एक इतना अरसे से बैकलैश आया सुप्रीम कोर्ट पर, बरतानवी सफ़ीर भी आके हमें बातें सुनाते हैं। हो सकता है इस केस में वजाहत की जाए कि हमने बल्ला छीना था, पार्टी नहीं डिस्पेंड की थी, पार्टी इलेक्शन लड़ सकती थी और पार्टी को दें उसका हक और पीटीआई को दें उसकी सीटें।
और मुमकिन है कल पार्लियामेंट में पीटीआई एक मखसूस नशीसें कितनी बनेंगी जी उसकी? टोटल जो तनाज़ा है ना वो 77 सीट्स 77 सीट्स 22 सीट्स उसकी यानी अगर कि वो इधर कौमी असम्बली 82 में वो तो 106 100 107 प्लस बननी सीट्स चाहिए। लेके तो मेजॉरिटी पार्टी बैठी हो पीटीआई, मेजॉरिटी पार्टी 100 प्लस सीट्स के साथ मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है, वो बैठी होगी। तो एक काफ़ी गेम चेंजिंग चीज़ हो सकती है और इस केस में से ये काफ़ी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। बैड आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी कि मेजॉरिटी के साथ जी कहें जी नहीं देते सीटें जी, जाएं जी, बाकियों को जो दिए हैं वही ठीक है और हमने बस तशरीह कर दी है, वो एक लेकिन वो मेरा ख्याल नहीं है हो सकता तो वो ना जी। मुल्क को मज़ीद सियासत में इस्तेकाम वो का करेगा। शिकार होगा मुल्क मजीद। मुझे और तो दूसरा मसाइल से ये- बाहर आता नजर नहीं आ रहा, मसाइल में जाते ही नजर आ रहे हैं, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि वही ये किया जाएगा। बहरहाल ये आपकी जो उस वक्त तशरीह थी जो हमने मेरी पहले बात आपसे सुने, पूछा था, आपने कहा था ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का भी क्लियर नहीं हुआ ना आज। जस्टिस मंसूर अली शाह एक हाँ। मतलब उन्होंने खुल के वो बात नहीं की। ठीक है? बात वही ठीक है, जस्टिस ठीक है, मंसूर अली ठीक शाह है, एक, ठीक है। जस्टिस मुनीब अख्तर 2, जस्टिस अतर मुनल्ला 3, जस्टिस जमाल मंदोखेर 4। अब ये वो चार हैं साहब जो इस हाथ लगाए वक्त पीछे यार, अब जो विचार ये करें। चार हैं जो इस वक्त आज का दिन इन्होंने लीड किया है, हाँ। ठीक है, हाँ जी। और उनके रिमार्क्स का जवाब मेरा एक ख्याल है बात- बाकी लोगों के पास नहीं होगा। बाद में इरफान सादत उन्होंने साहब जो ने बात भी एक की है, सवाल उठाया, अमीरुद्दीन इरफान खान सादत साहब साहब ने एक- दूसरी तरफ से नहीं उठाया। दूसरी हाँ, तरफ इरफान उठाया। उन्होंने सादत भी साहब ने दूसरी उठाया साइड से जी कि बात उसको उठाई। पॉलिटिकल पार्टी कैसे मान सकते हैं, इलेक्शन कमीशन मान चुका हुआ है, वो उन्होंने ये irrelevant कहा कि सवाल है। मामून हो तो बेते उन्होंने लड़ता बस है, सवाल ये करना भी था, ऐसा कर है। लिया है। वो एंड पे ही सवाल किया करते हैं, वकील साहब ये बताएं, वो अगर सुन रहे होते ना केस तो वजह वो पूरी से तो ये चीज़ तय हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ने मान लिया उसको पॉलिटिकल पार्टी। हाँ। और वो नहीं अब आप वो notification कर दिया ना वो उसमें political डिस्प्यूटेड party, ही नहीं है हाँ, हाँ, ना, बिल्कुल वो ऐसा। डिस्प्यूट ही बाकी नहीं रह गया, तो वो बिला वजह एक तो मतलब अमीरुद्दीन खान साहब के सवालात को कैसे देखते हैं? अमीरुद्दीन खान साहब बस हाजिरी थी, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ कि जो 4 जजेस ने जिन्होंने आज बातें की है ना, जिनके मैंने नाम लिए हैं, जिन साहिबान के, इनकी बातें जो है ना वो दिनों पे असर करेंगी, बाकी इधर उधर के अगर राइट एक लेफ्ट बड़ी दिलचस्प बात थी आज मैंने देखी है इस प्रोसीडिंग में कि बल्ले अच्छा, वाला 5वीं जस्टिस आयशा मलिक, 6ठे जस्टिस मुनीब अख्तर। मुनीब। ले लें मुझसे 6 हाँ। ये बंदे हो गए, एक बंदा और कटो फैसला लो। अच्छा मैं बताऊँ आप साथ कहते हैं, साथ में बताएं मुझे। मैं मेरे मैंने हिसाब बता- से मैं राय साहब मैं बात कर रहा हूँ, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है ना वो फैसला को उनके किरदार अदा करेंगे मेरे हिसाब से। पता चले हर वो- दिन तक use करके। वो मुकम्मल खामोश है, वो फैसला को ये भी फैसला को हो सकता है ना। अच्छा आज बड़ी दिलचस्प बात जो मैंने देखी है प्रोसीडिंग में, वो मैंने ये लेकिन देखी मुझे है एक टेक्निकल मारना नजर है, अंदेशा एक टेक्निकल मारना हो जाए। कि फर्ज करें कि 5 लोग या 6 लोग कह दें, 5 लोग कह दें कि जनाब सीटें सुन्नी रियासत काउंसिल को मिलनी चाहिए, ठीक है, छठा कह दें नहीं जी ना इनको मिले ना उनको मिले, पीटीआई नो दो, और बाकी जो है ना वो 6 उस तरफ आ जाए कि जनाब नहीं ये नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, तो अगर उधर ऐसी से आके सिचुएशन काम होगी खराब तो हो कुछ जाएगा। पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जिसमें मेजॉरिटी का इत्तेफाक होगा। वो क्या पॉइंट्स हैं? वो 6 कि क्या- majority नहीं, उधर आ नहीं, जाएगी। नहीं, 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 एक पॉइंट के ऊपर तो मेजॉरिटी को जजमेंट देनी ही देनी है। वो क्या पॉइंट है कि क्या ये निश्चित दूसरों को बांटी जा सकती है? सुहेल साहब ये हमेशा के लिए इस मेरा ख्याल है मामले वो कॉल बांटने करेंगे। को मैं आपको बताऊं कि 6 ऊपर साइड तक निकल 106 और क्या आप क्या 51 देंगे उन लोगों को दे देंगे, हाँ मुझे लगा 106 पीटीआई और नून लीग को दे देंगे और पीपल्स पार्टी नून लीग को दे देंगे। ऐसा अंदेशा मौजूद है। अच्छा चलें इमरान जी ये मौजूद है। खतरा ही हो सकता है। इनका आपने कहना शुरू में है एक जी। बात की थी वो लाइव जाने वाली, तो उस पर भी मैं कमेंट हाँ करना बिल्कुल चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल लाइव मैं सोच रहा था कि अगर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इस अंदेशे पर कि किसी को सियासी फ़ायदा ना हो जाए, लाइव ट्रांसमिशन नहीं की, तो इस मुकम्मल ख़तरे पर कि किसी को सियासी नुकसान होगा, लाइव ट्रांसमिशन क्यों की जा रही है? वो उनकी अपनी मर्जी है जी, वो जो वो मर्जी मैंने करे। वही कहना है जो उसी करिए चीफ तो ठीक जस्टिस है, काजी दूसरी फाइज तरफ बात साहब नहीं ठीक। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जनाब ख़त भी लिख सकते हैं वज़ीर ख़ारजा बनकर, वो इस तरह के फैसले भी दे सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी, वो कुछ भी कर सकते हैं जनाब। चलिए जी कुछ भी हो सकता है। अब देखना है कि कल आगे क्या होता है। जो सलमान अकरम राजा है कल उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट्स देने हैं, फैसल सदीकी अपने आर्गूमेंट्स पूरे करेंगे। इसके बाद फिर बारी आएगी सियासी जमातों के वकला की। सबसे जो मुश्किल मरला है मेरे ख्याल में वो इलेक्शन कमीशन के वकील के लिए होगा कि उनको जिस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ेगा, शायद उन्हें आइडिया होगा। सिकंदर मोमन साहब को हैं, वो अच्छे कंपिटेंट वकील हैं। देखते हैं आपका इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से किस हद तक वो जजेस को कायल कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मज़ीद तफसीलात आपको शेयर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।